प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं जबरदस्त इंतजाम। लेकिन भारी भीड़ के चलते पॉन्टून पुल, सभी 30 पॉन्टून पुल किए गए हैं, रोके गए हैं, वहां लोगों की आवाजाही बंद है क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे, वहां स्नान करेंगे। बाकी जो जनता अंदर आई हुई है, जो ट्रेन से आ रही है, बस से आ रही है, उन सारी जनता को यहां पर अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इस सबसे बड़े ब्रह्मांडीय महापर्व, ये सिर्फ सनातन का महापर्व नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का महापर्व नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का महापर्व है पूर्ण कुंभ। क्योंकि इसमें पृथ्वी पर यह आयोजित जरूर होता है, लेकिन इसमें हिस्सेदारी और सहभागिता है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, इन सारे लोगों का ऐसा योग बन रहा है जो इसे पूर्ण महाकुंभ का योग बनाता है। और साधु संतों महंतों के अखाड़े जब यहां से आएंगे, ये आगे हमारे कैमरामैन कृपाल सिंह जी दिखा रहे हैं, सामने जो जगह ये बसें खड़ी हैं उसके पीछे जो रास्ता है वो अखाड़ों के संतों महंतों के अमृत पर्व स्नान के लिए आने का रास्ता है। और वहां से यहाँ वो अपने वाहन रथ छोड़ेंगे और यहाँ से पैदल वो संगम तक जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और ये जो पूरा खाली इलाका है, इस इलाके से अखाड़ों के संत महंत वापसी का मार्ग है, इससे वो वापस अपने शिविरों में जाएंगे। पिछली बार के मुकाबले इस बार सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं क्योंकि भीड़ ऐसा है कि आज ही लग रहा है कि 5-7 करोड़ लोग तो आज ही स्नान कर लेंगे, क्योंकि भीड़ अजस्र रूप से बह रही है। जैसे गंगा और यमुना की धार है वैसे ही भीड़ भी बहती जा रही है। अब हम आपको बताएं कि मौनी अमावस्या का हमारे शास्त्रों में जो महत्व है वो ये कि मौनी अमावस्या के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, इसलिए भी इसका महत्व है। दूसरा, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन से ही शुरू की थी महाप्रलय के बाद, तो इसका इसलिए भी महत्व है। लोग ये मानते हैं कि भारतीय वाङ्मय ये कहता है कि मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृगण, देवगण सारे धरती पर और तीर्थों में अवतरित होते हैं, वहां आते हैं, इसलिए लोग मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं। जो लोग यहाँ आ गए हैं वो तो परम सौभाग्यशाली हैं, वो अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, गंगा और यमुना के धार और संगम में जाकर डुबकी लगा सकते हैं, अपने पितरों को जल अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा महत्व इसका भी है कि इस दिन लोग गंगा जल में दूध, जौ और तिल ये डालकर अपने पितरों को समर्पित करते हैं, यानी उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तमाम लोगों के लिए, जो लोग यहाँ नहीं भी आ पाए हैं, वो इस तरह से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और ऐसी शुभकामनाएं करें कि जिससे कि इतना बड़ा महापर्व सुचारू रूप से निर्विघ्न संपन्न हो सके। हालांकि प्रशासन के आगे चुनौतियां हैं, प्रशासन इन चुनौतियों से निपटने के लिए एहतियाती उपाय कर रहा है, लेकिन सभी लोगों का यही कहना है कि ये गंगा जी की कृपा है जिसकी वजह से ये पूर्ण महाकुंभ का ये पर्व संपन्न हो रहा है। क्योंकि ये करोड़ों लोगों की भीड़ किसी के इन्विटेशन पर नहीं आई है, सिर्फ पुण्य लूटने के लिए आई है, और कहें तो अपने पीछे सब कुछ लुटाने की भावना से आई है कि सब कुछ लुटाकर जो यहाँ आए हैं वही असली पुण्य लूट रहे हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।